या ये है मेरी मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, हमने कुछ इसमें न्यू फीचर ऐड किए हैं। देखिए, आपको ये पढ़ाई गई है व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ाया गया था नहीं? देखिए, ये हमारी सॉफ्टवेयर है एज द डेफिनेशन है। अब देखो, सॉफ्टवेयर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वैसे 3 प्रकार के साथ बताए गए हैं, बट 4 प्रकार के भी होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जैसे वो क्लीनिंग व्लीनिंग करने के लिए एंटीवायरस जो सब है सिस्टम। हाँ, अब ये 4 दे दिया है, मैं क्या करूँ, मैं भी 3 ही पढ़ाता हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। बट ये 4 दे दिया है, भाई 4 ही देख लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, ये भी क्लियर है? ठीक है, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोजेक्ट होता है फॉर द यूनिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। ठीक है, कंटिन्यू फॉर डेवलपर इसमें दे माने देखो, इसमें इसका गोल क्या होता है? केवल ऑर्गेनाइजेशन माने केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, एक ही संस्था के लिए। और ये क्या होती है? कस्टमर ओरिएंटेशन होती है, माने कहने का मतलब ये कस्टमर के बिहेव पे होती है। बस और कुछ नहीं है इसमें, सभी क्लाइंट नहीं भाई। देखो, ये यही था ना बग एंड डिफेक्ट। क्या इसमें सब कल पूछे थे एरर, बग, डिफेक्ट एंड फेलियर में डिफरेंस। हाँ, देखो ये आपको ये एग्जैक्ट क्या है इसमें देखो, हमने मेंशन कर रखा है सब यहीं पे। तो सब पहले सुनेंगे तो सभी ने या अगर ये प्रॉब्लम जैसे आप लोगों की है, ऐसे देखो ये पिक में लिखा भी है, अरे यार बहुत तेज बढ़ रहा है, बहुत तेज घट जा रही है। या देखो, फर्स्ट ऑफ द एरर। एक एरर क्या चीज होती है? देखो यहाँ लिखा है एरर इज द ह्यूमन मिस्टेक। एरर क्या है? एक ह्यूमन मिस्टेक है। जैसे जो कोड की जाती है, जो कोडिंग में मिस्टेक हो उसे हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। जैसे हम सपोज करो कि जावा की कोडिंग लिखते हैं फॉर द ऑटोमेशन के लिए, लिखते हैं कि नहीं? तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम एरर बोलते हैं, क्योंकि उसके डेवलपर कौन है? हम खुद हैं, है कि नहीं? लेकिन जैसे अगर कोई प्रोग्राम डेवलप हो रहा है तो अब डेवलपर अगर कोई मिस्टेक करता है और अपनी मिस्टेक को पकड़ता है बाद में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एरर बोलते हैं। लेकिन अगर वो कोड जनरेट कर दिया, कोड जनरेट करने के बाद सॉफ्टवेयर बन गई और वो किसी दूसरे फेज में ट्रांसफर हो गई, इट मीन द सॉफ्टवेयर किसी दूसरे को, डेवलपर के पास नहीं है, अब कोई दूसरा एज ए टेस्टर क्या कर रहा है? जो उस बग को क्या कर रहा है? उसको फाउंड किया, जो डेवलपर ने गलती की, एरर थी जो, उसको कौन फाइंड आउट किया? टेस्टर ने फाइंड आउट किया, तो उसे हम क्या बोल देंगे? डिफेक्ट। क्लियर? एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो देखा, ये क्या कर रहा है? मन जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड इज नॉट मैचिंग द डिफेक्ट, यही थी ना? तो अब देखो, जैसे डेवलपर ने बनाया, अगर डेवलपर पकड़ लेता तो वो क्या होती? एरर। ठीक है, जैसे हम जावा का कोड लिखते हैं तो हम उसको डिबग के माध्यम से पकड़ लेते हैं ना, तो वो क्या हो? एरर है, एक्सेप्शन कह लो। लेकिन अगर कौन पकड़ा है? टेस्टर पकड़ा, तो क्या होगा? डिफेक्ट। अब उस जो डिफेक्ट है उसको इन द जीरा टूल या अदर चीज पे माने डेवलपर को भेज रहा है, बता रहा है, और वो डेवलपर स्वीकार करता है, तब क्या हुआ? बग, मिस्टेक, वही मिस्टेक। क्लियर हुई? अगर टेस्टर फर्स्ट टाइम उसको मिलता है तो क्या हुआ? डिफेक्ट। अब टेस्टर डेवलपर को जब भेजता है, डेवलपर कहता है ठीक है, गलती है भाई,
एक्सेप्ट किया तो क्या हुआ, बग। इसलिए जब भी हम क्या होता है फर्स्ट टाइम में कहते हैं ना लाइफ साइकिल ऑफ द बग, माने एसडीएलसी जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल है, फर्स्ट टाइम में न्यू करते हो ना, न्यू क्या करते हो, न्यू डिफेक्ट करते हो, न्यू क्या करते हो, डिफेक्ट। जब असाइन हुआ तब क्या हुआ, वो बग। वही चीज है, दोनों एक ही है। जैसे जब हमने मिला डिफेक्ट हो गई थी, जब मैं टेस्टर को भेजने लगा वो क्या हुआ, बग हो गया। एज इट जैसे आप लोग क्या है, जैसे अगर घर से चले तो एक छोटे से बच्चे हैं वहां के लिए, या उस गांव के निवासी हैं, बट यहाँ पे आ गए, यहाँ के स्टूडेंट हो गए, वही व्यक्ति, तो सेम वही चीजें। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं फेल्योर। अब देखो अगर व्हेन द सॉफ्टवेयर फेल टू द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फंक्शनलिटी, जो हमारी एज द एंड यूजर, जैसे डेवलपर ने कोड किया, टेस्टर ने पूरी चीज़ से फाइंड किया बट नो बग, लेकिन जो यूजर है वो चलाते वक्त कुछ मिस्टेक पा गया, गलतियां, उस गलतियों को हम क्या बोलते हैं, फेल्योर। दैट्स इट। सर ये बहुत और टिपिकली ये दोनों टेस्टिंग साइड में ही होंगे या फिर डेवलपर साइड? क्या तो देखिए, व्हाई द सॉफ्टवेयर हैज बग, बग क्या है, एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। इसको भी जाओगे तो इसे क्लिक करोगे तो खुलेगा। ये सब सारी पी की हमने लोड करी है, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो यही तो है ना। फिर उसके बाद देखो ये क्या है, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल एंड स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग, ये भी आप लोगों को पढ़ाई गई है। इसकी जूमिंग बहुत हाँ हाँ भाई, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक, ठीक है, क्यूए एंड क्यूसी, क्यूई, सेम वही है भाई। जैसे देखिए क्यूए क्वालिटी इंश्योरेंस, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल एंड क्यूई क्वालिटी इंजीनियर, और एसई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इतनी बातें समझ में आती है। और ये देखो ये डॉक्यूमेंटेशन साइड है, ठीक है। इसका फोकस क्या होता है, जो प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर बनने का प्रोसेस, बना नहीं, सॉफ्टवेयर बनने का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर हो, सही हो, ठीक है। पहले ही देखो ये लिखा ना प्रिवेंट डिफेक्ट, पहले ही उसको क्या कर लो, डिफेक्ट को माने इंप्रूव कर लो, सही कर लो। लेकिन इसमें क्या है, ये सॉफ्टवेयर बन गया बट सॉफ्टवेयर गलत न रिलीज हो, मतलब समझा। इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज है मेरा जो प्रोसेस है वो प्रॉपर हो, और इसका माने पर्पज क्या है कि इसका जो प्रोसेस है वो गलत हम रिलीज ना करें, इट मीन द क्लाइंट को। इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को यहीं से कंट्रोल किया जाता है, किसमें क्वालिटी रहे या गायब हो जाए। और इसका मतलब एश्योरेंस, एश्योरेंस माने हम माने कहते ना आई एम श्योर, हम माने श्योर है, सेम वही चीज है। अब इसमें देखो डिफरेंट टाइप के दिए गए हैं। इसमें भी देखो स्टैटिक टेस्टिंग भी आती है, इसमें क्या होती है, डायनेमिक टेस्टिंग भी होती है। इसी को हम वेरिफिकेशन वैलिडेशन वैलिडेशन बोलते हैं, इसको वेरिफिकेशन बोलते हैं। और क्यूए इसका पर्पज होता है भैया कि जो सॉफ्टवेयर मेरा बना है
वो गलत ना होने पाए। सेम यही पर्पज होती है इसकी भी। बस ठीक है। अब ये देखो लेवल ऑफ द टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग, यूजिबिलिटी टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, ये सभी डन हो चुके हैं ना? क्यों फालतू हो गया इतना? या देखो जो हमारी स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग है, ये स्मोक एज ए धुआं से कहते हो, ऊपर की फंक्शनैलिटी चेक करना। एंड सैनिटी इज द डीप एंड नैरो टेस्टिंग। ठीक है। स्मोक हम कब परफॉर्म करते हैं? जब हमको बिल्ड मिलती है फर्स्ट ऑफ द, हम क्या करते हैं? स्मोक टेस्टिंग। क्लियर? और सैनिटी टेस्टिंग कब करते हैं? रिग्रेशन के दौरान हम सैनिटी टेस्टिंग करते हैं। रिग्रेशन में ही तो छोटे छोटे पार्ट को ही चेक करते हैं, ये भी काम करता है, ये भी काम करता है, ये भी काम करता है, ये भी काम करता है। तो ये हमारी चीजें हैं। और दोनों केस में कौन परफॉर्म करता है? टेस्टर ही परफॉर्म करता है। चलो अब आगे चलते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। अब ये देखो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है। देखो एज एट द सपोज करो, देखो यहाँ पे लिखा है वी डू एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग व्हेन द एप्लीकेशन रेडी बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट्स। पवन यस सर। ठीक है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हम कब करते हैं? देखो हम तब करते हैं, सपोज करो अगर कंपनी में हम जाते हैं, कंपनी में हमने ज्वाइन हुआ, मैम ने देखो एक दिन क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक आज के 3-4 रोज पहले सेम यही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि यदि सपोज करो यदि हम कंपनी में जाते हैं, कंपनी में जाने के बाद यदि जैसे मैं पहुंचा वहाँ तो वहाँ कुछ एप्लीकेशन जनरेट हो चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर बन रहा है। तो ये बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अप्रोच क्या होगा, हम क्या करेंगे? तो क्या करते हैं? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, यही करते हैं। यही तो देखो लिखा है ना, माने वी डू, हम करते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग व्हेन द एप्लीकेशन रेडी। जब हमारा एप्लीकेशन रेडी रहता है तो हम कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। क्लियर? बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट उस समय नहीं रहती है कि भैया स्मोक करना है, सैनिटी करना है, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन, हमको कुछ फंक्शनैलिटी पता ही नहीं है ना। जैसे कोई आपको सपोज करो एक नया सॉफ्टवेयर दे दें कि भैया इसको देखो, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसके देखेंगे चल रहा है नहीं, कैसे कैसे चल रहा है, उसको सीखेंगे खुद ही। हम मैनुअली करोगे भाई, तो क्या ऑटोमेशन थोड़ी ना करोगे वहाँ। हम क्या है उस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, ये एप्लीकेशन है क्या, कैसे काम कर रहा है, क्या फंक्शनैलिटी है, मतलब सॉरी क्योंकि हमको तो कुछ नहीं पता ना, हम तो नया बंदे गए हैं ना। कुछ दिन बाद उसको हमें पता चलेगा कि भैया इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, क्या क्या वर्किंग है, क्या नहीं है। भैया हम नए व्यक्ति हैं ना। ये भाई जैसे सपोज करो अगर हमें आपने वो गियर वाली साइकिल चलाए हैं, चला लिए हैं? जैसे मान लीजिए अगर न चलाए होते तो कैसे जानते कि गियर वाली साइकिल कैसे चलती है? तो हम क्या करते हैं भाई, साइकिल चलाए हैं एज ए प्रीवियस एक्सपीरियंस। जैसे सपोज करो ट्रेन चलाए हो, ट्रेन नहीं चलाए हो ना, लेकिन आपको ट्रेन की टेस्टिंग करने के लिए कह दी जाए कि भैया देखो मेरे पास ट्रेन का सॉफ्टवेयर बन रहा है, मैंने ट्रेन बन रही है बट इसको चेक कर देखो सही चल रहा है नहीं, कैसे कैसे क्या क्या है चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले जाएंगे एक एक बटन को, फुल बटन को चेक करेंगे, ये काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, इससे बाजा बज रहा है, सांग बज रहा है, म्यूजिक बज रही है, इससे स्पीड हो रही है, स्लो हो रही है। हम यही काम करेंगे ना, क्योंकि हमको कुछ नहीं पता है। ठीक है। आया साथ में कोई व्यक्ति रहेगा भाई, उससे हम पूछ लिया करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो क्या वही चीज़ तो यहाँ कहिए ना कि फर्स्ट टाइम में जब एप्लीकेशन रेडी रहता है तो उस समय हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम हम जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट रहती ही नहीं है, न BRD न FRS न CRS कुछ भी नहीं, हमें कोई नॉलेज नहीं, बट हम फिर भी उसकी फंक्शनैलिटी की जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो आप लोगों ने बाजा वाजा खरीदते हैं, जब फर्स्ट टाइम में बाजा खरीदते हैं तो अब उसको चेक करने की कोशिश करते हैं ना, हर बटन पता नहीं है
बट लेकिन हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस, पहले से हमें कुछ एक्सपीरियंस है ऐसा वाला रहेगा कि इससे ये चीज़ होती है, तो उसको चेक करेंगे इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट इज समझ में आई? तो यही क्या है मेरी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। देखा, टेस्ट इंजीनियर एज ए क्यूए, टेस्ट इंजीनियर का मतलब क्यूए विल डू द एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग व्हेन इज नो रिक्वायरमेंट। जो क्यूए होता है वो माने एक्सप्लोरेटरी माने एक्सप्लोर कर करके चेक करता है। एक्सप्लोर का मतलब ओपन करना, खोलना, समझ रहे ना? माने उसको एक एक करके ओपन करके चेक करना होता है कि इससे क्या क्या हो रहा है। देखो, वी हैव टू एक्सप्लोर द एप्लीकेशन, अंडरस्टैंड कंप्लीटली एंड टेस्ट इट। देखो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक एक करके ओपन करके चेक करते हैं। जितने मॉड्यूल है, लिंक है, सब है, चेक बॉक्स है, सारी चीजें। फिर उसको अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करते हैं कंप्लीटली, अंडरस्टैंड मैंने उसको समझते हैं। फिर उसके बाद तो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। देखो, अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई माने क्लियर करना, कंफर्म करना, ऑल द पॉसिबल सिनेरियो, जितना पॉसिबल हो सकती है, क्लियर, डॉक्यूमेंटेशन एंड यूज, तब हम उसके बिहाफ पे डॉक्यूमेंटेशन पे यूज कर सकते हैं। जितना हमसे पॉसिबल हो सका मैंने यूज किया। अब देखो, व्हेन विल यू डन द एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, माने एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कब करते हैं, जब फर्स्ट टाइम द कंपनी हम ज्वाइन होते हैं और हमको फंक्शनलिटी ना पता हो। जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम हम कंपनी में ज्वाइन हो, सपोज करो इसे हम कंपनी में वर्क कर रहे हैं बट हमारा प्रोजेक्ट कुछ और प्रोजेक्ट है, बस सडनली हमें ट्रांसफर कर दिया गया किसी दूसरे प्रोजेक्ट के, तब उस समय हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम द एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करते हैं। क्लियर? अब इसके देखो, इसके ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक इज द मेजर रीजन है, क्योंकि इसमें ड्रॉबैक देखो माने यू माइट मिस अंडरस्टैंड, जो हमारी अंडरस्टैंड कैपेसिटी है वो क्या है, मिसमैच है, मैचिंग नहीं कर रही है एनी फीचर्स। सपोज करो कोई फीचर ऐसी है, जैसे सपोज करो यूजर नेम बॉक्स है ना, अब हमारी इसके पहले जितने भी हमने टेस्टिंग किया, यूजर नेम में कम से कम 10 से 15 अक्षर होने चाहिए, ठीक है, ये हमारी फंक्शनलिटी पहले रहा करती थी। यूजर नेम केवल ABCD ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ नंबर भी ले रहा है और ये अंडरस्कोर, डॉलर, परसेंटेज, माइनस, हाइफन सब ले रहा है सब। तो हमारे हिसाब से क्या हुआ, बग हुआ ना। अब जब हमारे हिसाब से बग हुआ तो हम, लेकिन जब मैंने इसको बात की तो पता चला ये बग नहीं, ये फंक्शनलिटी है इसकी, ऐसा ही बनाया गया है। तो ये क्या है, जो हमारी फीचर है उसे हम बग समझते हैं, बट उसकी वो क्या है, फीचर है, वो उसकी फंक्शनलिटी है। या पहले जो हमारी इसके पहले की कंपनी थी उसमें एज द रेट, कामा, इन्वर्टेड कामा यूज होता था, अब यहाँ केवल ABCD ही ले रहा है। अब हम उसको बग समझ रहे हैं कि भाई ये तो सही काम ही नहीं कर रहा, एज द रेट तो लिया ही नहीं मेरा। इसमें क्या है, ये जो रिक्वायरमेंट है ये समझना थोड़ी सी दिक्कत की बात है। इसमें देखो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लग रही है क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। तो यही सब देखो क्या है, उसकी ड्रॉबैक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम में ट्रांसफर है तो पहले करना ही पड़ेगा ना, कि पहले डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ना शुरू करें। पहले आप लोग जाएंगे कंपनी में तो ऐसे ही होगा, अगर एप्लीकेशन बन रही होगी तो समा देंगे एप्लीकेशन, लो इसको देखते रहो ऊपर नीचे, बैठ के हम चेक करेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ठीक है। जो जो चीजें वो बोल देंगे, जो जो चीजें ना समझ आए इनसे पूछ लीजिए। इतनी बातें समझ में आई? यही है हमारी क्या, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। इट मीन द एक एक एक्सप्लोर करके चेक करना है, और इसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, कोई प्री प्लान करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्या है हमारा, एडहॉक टेस्टिंग। अब एडहॉक टेस्टिंग क्या होती है, एडहॉक टेस्टिंग भी सेम है, ठीक है, एडहॉक टेस्टिंग भी
सेम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग की तरह ही है। वो भी हमारी क्या है, जैसे हम उसको परफॉर्म करते हैं वैसे हम इसको भी परफॉर्म करते हैं। देखो यही चीज लिखा ना, देखो टेस्टिंग एप्लीकेशन रैंडमली, रैंडमली का मतलब अरे आपने उसमें यूज किया था रैंडम मेथड। हाँ, एक ही अप्रोच नहीं करना है मुझे, बार बार डिफरेंट तरीके से। जैसे आप लोग पूछते हैं ना, सर इनसे कुछ अलग क्वेश्चन पूछे, इनसे कहे ये अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनको आपने 10 मिनट टाइम दिया, हमको कहे 2 ही मिनट दिया, कल संध्या की तरह। ठीक है, तो अब ये तो यही क्या है, रैंडमली है। रैंडमली माने फिक्स ना हो, वही अप्रोच हमेशा अपनाओ, डिफरेंट डिफरेंट हो, ए रैंडम अप्रोच। और देखो सारी चीजें वही चीजें हैं जैसे उसमें थी वैसे इसमें भी थी। अब इसे क्या है, अब इसको हम कब परफॉर्म करते हैं, जब देखो क्या है, आफ्टर ए बिल्ड रेडी, जब हमारा बिल्ड रेडी रहता है और मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन। या ओके, चले आगे। हाँ तो बता तो रहे भाई। सबसे पहले सर हमें कोई बिल्ड सब कुछ भी नहीं। या अब देखो एडहॉक टेस्टिंग, एडहॉक टेस्टिंग हमारी सेम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग की तरह होती है। अब यहां पर भी देखो वही है, टाइम लिमिटेशन होती है। हाँ लेकिन देखो एडहॉक टेस्टिंग क्या होती है, फॉर्मल होती है। सभी तो हमारे क्या होते हैं, इनफॉर्मल टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें दोनों होते हैं, फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल में भी होते हैं। बस इतने अंतर है और कुछ नहीं। अब जहां फॉर्मल की बात आती है वहां डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। क्लियर? हाँ अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है, नॉट क्लियर रहेगी इसमें, वही चीजें माइंड ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेटरी सेशन, जो हमारे एक्सप्लोरेटरी सेशन है सेम वैसा ही चलेगा, ये भी बग फिक्स रहेगी। अब क्या है हमारी मंकी टेस्टिंग और गोरिल्ला टेस्टिंग, सेम है। मंकी का लीजिए या गोरिल्ला टेस्टिंग का लीजिए, तो ये मंकी आपने देखा है, मंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बंदर। अगर बंदर को देखोगे तो बंदर कैसे उसका बिहेवियर है, हाँ एक जगह नहीं रहते हैं, कबो यहाँ कबो यहाँ कबो वहाँ कबो वहाँ कबो वहाँ कबो वहाँ, इसीलिए बोलते हैं इसको मंकी टेस्टिंग। हाँ अब गोरिल्ला टेस्टिंग, गोरिल्ला कैसा होता है, मानो वो भी कूदता रहता है, एकदम जैसे जाएगा वैसे एकदम वैसे सीधे, जिधर रास्ता पकड़ा हुआ सीधा जाएगा। मतलब नहीं सुनिए, इसके अंदर दोनों फंक्शनलिटी है, मंकी की भी है, कबो कबो यहाँ तो कबो वहाँ। जैसे तुम लोग पूछे थे ना सर जी, एक जगह से पूछो, माने बंदर की तरह कहाँ इधर उधर पूछ रहा है, कबो ही पहुँच जाओ कबो पहुँच जाओ कबो पहुँच जाओ कबो पहुँच जाओ, हमें भी समझने में दिक्कत होता है, ऐसे समझ रहे ना। तो सेम यही चीज हमारी क्या होती है, मंकी टेस्टिंग या गोरिल्ला टेस्टिंग। इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हाँ एक अंतर होता है, मंकी टेस्टिंग और गोरिल्ला टेस्टिंग स्पेशली द गेमिंग टेस्टिंग के लिए परफॉर्म की जाती है। हाँ गेम के लिए स्पेशली, ठीक है। ये भी वही देखें रेंडमली होती है, सब चीज पढ़ेंगे वही तीनों ही मिलेगा, इसको देख लीजिएगा थोड़ी बहुत। अब देखिए यहाँ क्या है, एडहॉक टेस्टिंग, मंकी और गोरिल्ला टेस्टिंग एंड एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। देखिए नो डॉक्यूमेंटेशन, इसमें भी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इसमें भी डॉक्यूमेंट। इन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, नो प्लान,
मैं पहले से सोचना नहीं है का टेस्टिंग करना है का नहीं, मिला वही इधर उधर अप डाउन करे, नहीं समझाई? नो प्लान। देखिए इनफॉर्मल 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 टेस्टिंग, बट ये तो फॉर्मल है थोड़ी सी। ये सब देखो इनफॉर्मल दिया है। हाँ दोनों होता है, इनफॉर्मल भी होता है, फॉर्मल भी होता है। हो गया, अब वो बना दिया यही, ठीक है, मिस प्रिंट नहीं वो होगी। इनफॉर्मल तो आइए पहले ना, पहले तो इनफॉर्मल ही चलते हैं। एप्लीकेशन फंक्शनलिटी, देखिए टेस्टर इसमें क्या करता है, इसकी फंक्शनलिटी जानता है। और ये देखो शुड नो, ये इसमें टेस्टर की फंक्शनलिटी क्या है पता है, बट इसमें क्या है नहीं पता है, दोनों में, ठीक है। रैंडमली सभी है, ये देखो किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए है, गेमिंग एप्लीकेशन के लिए है, एनी एप्लीकेशन के लिए है, या विच इज द न्यू टू टेस्ट, या जो चीज़ें नई टेस्ट करनी हो, यही सब चीज़ें हैं। तो इसमें देखो आपको सीधा सीधा ज़्यादा अंतर नहीं समझना है, अंतर बस इतने ही समझने हैं, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एडहॉक टेस्टिंग एंड मंकी और गोरिल्ला टेस्टिंग, ये सेम है, ठीक है। और सभी इनफॉर्मल, एक याद कर लो, वैसे सब बोलते चले जाओ, ठीक है। जैसे वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, स्टैटिक, डायनेमिक, क्यूए, क्यूसी, एक याद करो तीनों को, बस खाली एग्जैक्ट। जैसे जहां मंकी, अगर मंकी टेस्टिंग पूछा तो बार बार मंकी नाम लो, एडहॉक पूछा तो बार बार एडहॉक नाम लो, और एक्सप्लोरेटरी पूछा तो बार बार एक्सप्लोरेटरी नाम दो। बस इतना तो काम करना पड़ेगा भाई ना, दिमाग लगा करके। इतनी बातें क्लियर हुई? अब आगे चले, पॉजिटिव टेस्टिंग, निगेटिव टेस्टिंग। अब पॉजिटिव टेस्टिंग आप लोग को पता ही है, हाँ? जैसे सपोज करिए अगर हमारा मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, अब मोबाइल नंबर में हम क्या, मोबाइल नंबर करेक्ट इनपुट करें तो हमारे क्या होती है पॉजिटिव टेस्टिंग। मोबाइल नंबर में 0000 ही भर दें वो क्या है, वो निगेटिव टेस्टिंग। पॉजिटिव में क्या है, हम पूरा 10 अंक फिल करें, निगेटिव में 8 अंक फिल करें, बिना अंक के चेक करना शुरू कर दे, नहीं समझाई? या 10 से ज़्यादा फिल करना शुरू करें, निगेटिव टेस्टिंग। तो दोनों मंत्र समझ में आ गई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग। अब ये सब पढ़ लेना अपना। आगे क्या है, इंड टू इंड टेस्टिंग। अब इंड टू इंड ये आपको ऑलरेडी करा दिया गया है। इंड टू इंड का मतलब होता है लॉगिन से लेकर के लॉग आउट तक वर्किंग जो करते हो, इंड टू इंड टेस्टिंग कही जाती है। जैसे सपोज करो बी टाइगर लॉन्च, ओपन URL एंड लॉगिन बटन क्लिक, देन आफ्टर अब चाहे क्लिक करो या एडिट परफॉर्म करो। अब इससे पहले क्लिक द लीड बटन, क्रिएट द लीड अकाउंट एंड डिलीट या एडिट द लीड अकाउंट, आफ्टर दैट द लॉग आउट। क्योंकि अब हम डिलीट कर रहे हैं बट अकाउंट क्रिएट ही नहीं है, तो किसको डिलीट करेंगे भाई? इंड टू इंड टेस्टिंग इसी को बोलते हैं। और ये इंड टू इंड टेस्टिंग अक्सर होती है हमारी। कंफर्म? आज हमने देखा एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एडहॉक टेस्टिंग, मंकी टेस्टिंग, गोरिल्ला टेस्टिंग, नेगेटिव टेस्टिंग, पॉजिटिव टेस्टिंग, इंड टू इंड टेस्टिंग। क्लियर? अब आई थिंक नहीं है।